राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी के ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आप सभी के ऊपर ग्यारस माता का और पुरुषोत्तम भगवान का आशीर्वाद बना रहे। आज हम श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र एकादशी, इसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, इसकी पवित्र पौराणिक पुण्य फल देने वाली कहानियाँ सुनेंगे। आइए अब हम सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा पवित्र एकादशी की कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक साहूकार दंपति के 7 बेटा बहू और एक विधवा लड़की थी। उनकी लड़की के कुछ सालों बाद ही उसका पति अज्ञात बीमारी से चल बसा। उसे तब 8 साल का एक पुत्र भी था। ससुराल वालों ने अपने बेटे के 12 दिन होते ही अपनी बहू और पोते को धक्के मारकर निकाल दिया। साहूकार के 7 भाई अपनी बहन और भांजे को लेकर घर आ गए। अब उनकी विधवा बहन अपने बेटे के साथ अपने मायके में रहने लगी। इस तरह समय बीतने लगा। तब बच्चे बड़े हुए, भाइयों के भी बच्चे बड़े हुए। जब वे विवाह लायक हुए तो साहूकार दंपति ने अपने पोतों पोतियों की तरह ही अपने दोहिता का भी एक सुसंस्कृत लड़की से धूमधाम से विवाह करवा दिया। अब विधवा बहन अपने बेटा बहू को लेकर घर के पिछवाड़े में 2 कमरों के मकान में अलग रहने लगी। साहूकार दंपति ने अपनी बेटी के नाम कुछ जमीन और धन भी दिया। विधवा बेटी खुद के साथ अपने बेटा बहू से हर महीने की एकादशी का उपवास और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन और दान पुण्य करवाने लगी। तब एक बार की बात है, साहूकार दंपति बीमार पड़े और ऐसे बीमार पड़े कि उन्होंने खाट ही पकड़ ली। अब उनकी सेवा टहल उनकी खुद की विधवा बेटी करने लगी। 7 बहुएं और पोतों की बहुएं तो नाक मुंह सिकोड़ने लगी और कहने लगी कि हमसे अब इनकी गंदगी नहीं सही जाती। अब इनकी सेवा टहल इनकी बेटी ही करे, हम क्यों करें? आखिर इसने भी तो जायदाद में से हिस्सा लिया है। अब 7 बहुएं ननद को बार बार ताने देने लगी। तब बेटी अपने माता पिता की सेवा तन मन और धन से करने लगी। तब एक दिन उनके घर में उनके पंडित जी आए। उन्होंने साहूकार के 7 बेटा बहुओं और पोतों की बहुओं से कहा, आप अपने माता पिता के लिए 2 ग्यारस बोल दीजिए ताकि उन्हें दहेज से मुक्ति मिल सके। तब 7 बेटों की बहुओं और पोतों की बहुओं ने ग्यारस का व्रत करने से इनकार कर दिया। तब बड़े दुखी मन से 7 बेटों ने कहा कि पंडित जी, इस उम्र में हमसे भी ग्यारस का उपवास तो नहीं होगा। अगर आप कहें तो हम कोई दान धर्म कर सकते हैं। तो पंडित जी ने कहा कि आप अपनी माता पिता का हाथ लगवाकर अन्न वस्त्र रुपया गाय का दान करिए। गायों को हरा चारा खिलाइए, बंदरों को चने और केले खिलाइए, मछली को आटे की गोलियां बना कर के डालिए। तब साहूकार दंपति के 7 बेटों ने ऐसा ही किया। तब साहूकार दंपति के दोहिता और दोहिता की बहू ने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी महाराज, हम इनके दोहिते और दोहिते की बहू हैं, क्या हम इन्हें 2 ग्यारस दे सकते हैं? तो यह सुनकर पंडित जी खुश होते हुए बोले कि जरूर दे सकते हो। अरे, मूल से तो ब्याज प्यारा होता है। अगर आप दोनों अपने नाना नानी को 2 ग्यारस जीते जी और 2 ग्यारस मरने के बाद देंगे तो इससे न केवल इनको दहेज से मुक्ति मिलेगी वरन इन्हें बैकुंठ का वास भी मिलेगा। उसके बाद पंडित जी चले गए। साहूकार के 7 बेटों की आंखों में आंसू बह निकले। उन्होंने अपने भांजे को गले से लगा लिया और भांजे की बहू को आशीर्वाद दिया। उसके बाद साहूकार के दोहिते और उसकी बहू ने अपने नाना नानी को 2 ग्यारस दी और पंडित जी की बताई विधि से ग्यारस का उपवास रखकर दूसरे दिन व्रत का संकल्प भरकर अपने नाना नानी को सौंप दिया। ऐसा करते ही साहूकार दंपति परलोक सिधार गए। ग्यारस का उपवास न केवल व्रती मनुष्य को फल देता है बल्कि अगर कोई घर का रिश्तेदार मृतक व्यक्ति को
एकादशी का पुण्य फल अर्पित कर दे तो उसे भी मुक्ति, भुक्ति और स्वर्ग का सुख मिलता है। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनियों ने सूत जी से पूछा कि हे मुनिवर, अब आप हमें जनहित के कल्याण के लिए कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे कि सबका कल्याण हो। तब सूत जी बोले कि हे ऋषि मुनियों, ऐसा तो मात्र एक ही व्रत है और वो है एकादशी का। एकादशी का व्रत करने से धन धान्य की वृद्धि होती है, घर में सुख संपन्नता का वास होता है। तब सभी ऋषि मुनि बोले कि हे सूत जी, आज से पहले इस व्रत को किस किस ने किया और उन्हें इस व्रत का क्या फल मिला, कृपा करके आप हमें विस्तार से सुनाइए, हमारी सुनने की इच्छा है। तब सूत जी बोले कि एक बार महाराज युधिष्ठिर ने जरासंध का वध करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया। तब उन सभी पांडवों ने भगवान कृष्ण के साथ यज्ञशाला का निर्माण करवाया। तब उस यज्ञशाला को देखने अनेक राजा महाराजाओं के साथ कौरव भी आए। तब दुर्योधन भी आया। जहाँ सूखा था उसे जल युक्त समझकर दुर्योधन कपड़े ऊंचे करके चलने लगा और जहाँ जल था उसे सूखा समझकर जल से भरे कुंड में गिर पड़ा। ऊपर झरोखे में द्रौपदी अपने सखियों के साथ खड़ी देख रही थी। तो द्रौपदी हंसते हुए बोली कि अंधे की संतान भी अंधी। यह बात दुर्योधन को बहुत बुरी लगी। उसने मन ही मन निश्चय किया कि मैं अपने इस अपमान का बदला द्रौपदी और पांडवों से लेकर रहूंगा। उसके बाद दुर्योधन ने जुआ खेलने के लिए पांडवों को हस्तिनापुर बुलाया। उस जुआ को द्रौपदी का कपटी मामा शकुनी खेल रहा था। शकुनी के पास जो पासा था वह मायावी पासा था। तो झूठ और कपट से जुआ में दुर्योधन जीत गया और पांडवों की हार हुई। तब दुर्योधन ने द्रौपदी का चीर हरण करके उससे बदला लिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को द्रौपदी ने मदद के लिए बुलाया तो भगवान ने उसका चीर बढ़ाकर उसकी मदद करी। जुआ में पांडव अपना सब राजपाट हार गए। उन्हें अपना सारा राजपाट छोड़कर वन में जाकर भटकना पड़ा। तब भगवान कृष्ण को पता चला तो वे पांडवों व द्रौपदी से मिलने वन में गए। तब युधिष्ठिर ने कहा कि हे जगदीश्वर, हमारे ऊपर कठोर दुख की घड़ी आन पड़ी है, कृपया इस दुख से छूटने का कोई उपाय बताइए। तब भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, तुम कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशी का व्रत करो और भगवान पुरुषोत्तम का पूजन करो। तब युधिष्ठिर ने कहा कि हे मधुसूदन, यह पुरुषोत्तम भगवान कौन होते हैं? तब कृष्ण भगवान ने कहा कि हे राजन, ये पुरुषोत्तम भगवान मेरा ही दूसरा रूप है। पर्वत, गंगा, नदी, वृक्ष, नक्षत्र, दसों दिशाएं, भूमि, आकाश, पाताल, भूलोक, भवलोक, समुद्र, विंध्याचल, चतुर्दश, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, सभी जगह मैं ही विद्यमान रहता हूँ। तुम इसमें कोई संदेह मत करो। तब युधिष्ठिर ने कृष्ण भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आज से पहले इस व्रत को किस किस ने किया और उन्हें इस व्रत का क्या फल मिला, कृपया करके आप हमें विस्तार से बताइए। तब कृष्ण भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर, पहले सतयुग में एक ब्रह्मदेव नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी सावित्री के साथ रहता था। उस ब्राह्मण के एक गुणवती रूपवती कन्या हुई जिसका नाम सुशीला था। जब सुशीला 8 बरस की हुई तो उसकी माता का देवलोक गमन हो गया। उस ब्राह्मण ने अपनी बेटी के लालन पालन के लिए मृदुला नाम की स्त्री से विवाह कर लिया। उसकी स्त्री का जैसा नाम था वह उसके बिल्कुल विपरीत थी। उसमें मृदुला नाम का नाम मात्र भी कर्ण नहीं था। वह बड़ी ही कठोर और कुटिल स्वभाव की थी। दूसरी पत्नी अपनी सौतेली बेटी के साथ बुरा व्यवहार करती थी। घर का सारा काम काज वह सुशीला से ही करवाती थी। सुशीला बड़ी ही चतुर समझदार थी। जब वह विवाह लायक हुई तो ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह एक सुसंस्कृत ब्राह्मण युवक से करवा दिया। उस ब्राह्मण का नाम बुद्धदेव शर्मा था। जब वे विदा होकर जाने लगे तो ब्राह्मण ने अपनी पत्नी
मृदुला से कहा कि हमें हमारी बेटी और जवाई को दान दहेज में सोने चांदी कपड़े देने चाहिए। तो मृदुला नाराज होकर घर के भीतर गई और एक लोहे के बक्से में ईंट, कंकड़, पत्थर, मिट्टी भर कर ले आई और लाकर सुशीला को दे दिया। सुशीला उसी लोहे के बक्से को लेकर ससुराल की ओर चल दी। ब्राह्मण ने अपनी बेटी और जवाई को आशीर्वाद देकर विदा कर दिया। बुद्धदेव शर्मा अपनी पत्नी सुशीला को लेकर पैदल पैदल अपने घर की ओर चल दिया। थोड़ी दूर आगे चलने पर सुशीला ने देखा कि गांव की कुछ स्त्रियां एक चबूतरे पर बैठकर पूजा कर रही थी और कथा कहानियां सुन रही थी। तब बुद्धदेव शर्मा भी पेड़ की छाया में थोड़ी देर के लिए सुस्ताने लगा तो उसे गहरी नींद आ गई। जब सुशीला ने अपने पति को सोते हुए देखा तो वह उन स्त्रियों के पास गई और पूछने लगी कि आप कौन से देवता का व्रत और पूजन कर रही हो? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? मुझे भी इस व्रत की विधि बताइए और कथा कहानी सुनाइए। तब उन गांव की औरतों ने कहा कि बेटी हम एकादशी का व्रत कर रहे हैं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं और कथा कहानियां सुन रहे हैं। बेटी, इस व्रत को करने से धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या, संतान चाहने वाले को संतान और सुहागिनों का सुहाग अखंड रहे और बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिले। बेटी, एक साल में 24 एकादशी आती है, परंतु जिस साल पुरुषोत्तम का महीना आता है तो उस साल 26 एकादशी आती है। लगातार एक साल तक व्रत करने के बाद व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में 26 जोड़े जोड़ी ब्राह्मणों को भोजन खिलाना चाहिए और अपनी सामर्थ्य अनुसार दान देना चाहिए। और बेटी, एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। तब सुशीला ने भी वहीं उन स्त्रियों के साथ बैठकर भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करी और व्रत का संकल्प लिया। उसके बाद वापस वह अपने पति के पास आकर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद उसके पति की नींद खुली तो वे वापस अपने घर की ओर चल दिए। ससुराल में आने के बाद सुशीला ने देखा कि कोई भी उसके स्वागत सत्कार के लिए खड़ा हुआ नहीं था, मात्र एक विधवा बूढ़ी सास थी। सुशीला ने इसे अपना भाग्य समझ लिया। वह अपने सास की सेवा अपनी माँ की तरह करने लगी। दूसरे दिन सुशीला ने अपनी सौतेली माँ के द्वारा दिए हुए बक्से को खोल करके देखा तो भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से और एकादशी का व्रत करने से उसमें रखे हुए पत्थर, ईंट, मिट्टी, सोने, चांदी और धन में बदल गए। कुछ ही दिनों में उनका घर पशुधन और लक्ष्मी धन से परिपूर्ण हो गया। सुशीला अब हमेशा गायों की सेवा करती, अतिथि सेवा और साधु सन्यासियों की सेवा करती, घर आए अतिथि को भोजन कराती। सुशीला हमेशा स्वर्ण के आभूषण और जरी की साड़ी पहने रहती थी और अपनी सास का निस्वार्थ भाव से सेवा करती थी। तब एक दिन की बात है, सुशीला का एकादशी का उपवास था। वह पूजा की थाली लेकर भगवान विष्णु के मंदिर में पूजा करने के लिए जा रही थी तो बुद्धदेव शर्मा ने अपनी पत्नी से पूछा कि आज तुम पूजा की थाली लेकर कहाँ जा रही हो? तो सुशीला ने कहा कि आज मेरा एकादशी का उपवास है, मैं भगवान विष्णु के मंदिर में पूजा करने और कथा कहानी सुनने के लिए जा रही हूँ। हे स्वामी, पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से ही हमारे घर में धन धान्य हुआ है। मैंने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत लेने का संकल्प लिया है, लेकिन बुद्धदेव शर्मा लक्ष्मी और धन के मद में चूर अपनी पत्नी की बात पर विश्वास न करते हुए सुशीला के हाथ में से पूजा की थाली को लेकर फेंक दिया। तब बुद्धदेव शर्मा ने कहा कि ये एकादशी का व्रत क्या होता है और ये पुरुषोत्तम भगवान कौन है? मैं इन्हें नहीं जानता। यह देखकर सुशीला को बहुत दुख हुआ। उसके बाद सुशीला अपने पति से बोली कि हे स्वामी, इस व्रत को करने से ही हमारे घर में धन धान्य हुआ है। उसके बाद सुशीला ने हाथ जोड़कर पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना करी कि हे ईश्वर, आप मेरे पति के अपराध को क्षमा कर दीजिए
उसी समय बुद्धिदेव शर्मा ज्वर और कोढ़ से ग्रस्त हो गए। भगवान पुरुषोत्तम और एकादशी का अपमान करने से घर में जितना भी सोना चांदी रुपया था वे सब कोयला हो गए। पशुधन को चोर चुरा कर के ले गए। आग से पूरा घर जल गया। बड़ी मुश्किल से सुशीला ने अपनी सास को जलते हुए घर से बाहर सुरक्षित निकाला। यह सब देखकर बुद्धदेव शर्मा को भी पछतावा होने लगा। उसने अपनी पत्नी से माफी मांगी तो सुशीला ने कहा कि आपने पुरुषोत्तम देव भगवान और उनके व्रत का अपमान किया है, आपको स्वयं भगवान से माफी मांगनी पड़ेगी। तब कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से आगे बोले कि हे राजन, उसके बाद वह बुद्धदेव शर्मा भगवान पुरुषोत्तम से मिलने के लिए घर बार छोड़कर वन वन भटकने लगा। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंच गया। उस जंगल में उसे एक पुरुष की आकृति का पेड़ दिखाई दिया। बुद्धदेव शर्मा ने उस पुरुष की आकृति वाले पेड़ से पूछा कि क्या तुमने पुरुषोत्तम भगवान को देखा है? तो वह पुरुष की आकृति वाला पेड़ बोला कि नहीं भाई, मैं भी कई वर्षों से पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर अपनी गलती की माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो जड़ हूँ, चल फिर भी नहीं सकता। अगर तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो मेरे दुख का निवारण भी पूछ लेना। तब बुद्धदेव शर्मा ने कहा कि जरूर पूछ लूंगा। उसके बाद वह आगे चल दिया। आगे उसे एक बछड़ा सहित एक गाय मिली जो वन वन भटक रही थी। बुद्धदेव शर्मा ने गाय से पूछा, क्या तुमने पुरुषोत्तम भगवान को देखा? तो गाय ने भी इनकार कर दिया और बोली कि अगर तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो मेरे दुख का निवारण भी पूछ लेना। उसके बाद बुद्धदेव शर्मा को एक बैल, 2 पुष्करनियां, हंस, भौरा, चकवा चकवी, सारस, बगुला सभी मिले। बुद्धदेव शर्मा ने उन सभी से पूछा, लेकिन उन सभी ने भी मना कर दिया और वे सभी बोले कि अगर पुरुषोत्तम भगवान मिल जाए तो हमारे दुख का निवारण भी पूछ लेना। इस तरह बुद्धदेव शर्मा कई दिनों तक भूखा प्यासा वन वन भटकता रहा। तब एक दिन ज्वर और कोढ़ से दुखी होकर बुद्धदेव शर्मा अपने प्राण त्यागने का निश्चय करने लगा। उसने मरने के लिए लकड़ियां एकत्रित करी और चिता बनाई। वह उसमें लेटकर आग लगाने ही वाला था कि तभी वहां एक दिव्य सिंहासन आया, जिसमें शंख, चक्र, पद्म, गदा धारण किए हुए, गरुड़ पर सवार, अनेक विभूतियों व कौस्तुभ मणि धारण किए हुए, वरमाला पहने हुए भगवान पुरुषोत्तम प्रकट हो गए। उस विश्व रूप भगवान को देखकर बुद्धदेव उनकी स्तुति करने लगा। तब पुरुषोत्तम भगवान बोले कि अरे ब्राह्मण, तूने मेरे एकादशी के व्रत का अपमान किया। तूने मेरा और मेरे एकादशी के व्रत का अपमान किया, उसी से तेरी यह दशा हुई है। तब वह ब्राह्मण बोला कि हे कृपा सिंधु, हे पुंडरीकाक्ष, हे मधुसूदन, मैं पापी हूँ, पाप कर्म में हमेशा लीन रहता हूँ, मैं एक क्षण भंगुर प्राणी हूँ। आपके इस ब्रह्म रूप को तो ब्रह्मा, इंद्र और महेश और कोटि देवता भी नहीं जान सके, फिर मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप मेरी रक्षा करें और मुझे शांति का उपाय बताएं और मेरे अपराध को क्षमा करें। तब भगवान पुरुषोत्तम ने कहा कि हे मुनि, तू वापस अपने घर जा और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशी का विधि विधान से पूजन कर। जब तू 3 साल तक पूरे विधि विधान से एकादशी का व्रत कर ले तो बाद में व्रत का उद्यापन कर देना। तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, तू भी धनवान, पुत्रवान और बलवान होगा। उसके बाद बुद्धदेव शर्मा ने रास्ते में मिले सभी दुखियों के दुखों का निवारण पूछा। तब भगवान पुरुषोत्तम ने कहा कि वह पुरुष की आकृति वाला पेड़ पूर्व जन्म में एक विद्वान पंडित था, लेकिन उसने अपनी विद्या का दान नहीं किया, इसीलिए वह इस जन्म में पेड़ बना। तू उसके पेड़ का एक पत्ता खा लेना, वह ठीक हो जाएगा। उसके बाद गाय और बछड़े का बताया कि उसने भी कभी किसी को दूध पीने नहीं दिया, इसीलिए वह वन वन में भटक रही है और भूखी प्यासी है। तुम उसके मेरी चरण धूलि लगा देना, उसका भी उद्धार हो जाएगा। उसके बाद भगवान पुरुषोत्तम ने कहा कि
वह बैल पूर्व जन्म में धर्म था, लेकिन उसने कभी भी धर्म का कोई काम नहीं किया। और वे 2 पुष्करणियां पूर्व जन्म में सगी बहनें थी। जो भी दान पुण्य करती थी वे आपस में एक दूसरे को देकर खुद ही खा लेती थी। कभी किसी ब्राह्मण को उन्होंने अपना दान नहीं दिया। तू उनके भी मेरी चरण धूलि लगा देना, उनका भी उद्धार हो जाएगा। और वह गधा, क्रोध, हाथी, लोभ, चकवा चकवी मोह थे, सारस और बगुला माया थे। तू उन सबके भी मेरी चरण धूलि लगा देना, सबका उद्धार हो जाएगा। उसके बाद वह बुद्धदेव शर्मा भगवान पुरुषोत्तम को प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर चरण धूलि लेकर जाने लगा। तभी भगवान पुरुषोत्तम अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद बुद्धदेव शर्मा उसी मार्ग से उन सभी दुखियों का उद्धार करता हुआ अपने घर पुनः आया। घर आकर उसने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशी का लगातार अपनी पत्नी के साथ 3 साल तक उपवास किया। 3 साल के बाद उसने एकादशी के व्रत का उद्यापन कर दिया। इस व्रत को करने से वह धनवान, पुत्रवान और बलवान हुआ। इस संसार के सभी सुखों को भोग कर मरने के बाद वह वैकुंठ को प्राप्त हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी क्या विधि है वह भी बताइए। तब मधुसूदन भगवान युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, अब आप शांति पूर्वक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा को सुनिए। इस कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिल जाता है। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मति नाम की नगरी में महीजीत नाम का एक राजा पुत्रहीन था। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था। उसे वह राज्य दुखदायी प्रतीत होने लगा, क्योंकि पुत्र बिना इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख नहीं मिलता। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत यत्न किए, परंतु सब निष्फल हो गए। जब राजा वृद्ध होने लगा तो उसे चिंता सताने लगी। एक दिन राजा ने अपने सभी मंत्रियों और प्रजा के गणमान्य लोगों को राज दरबार में बुलाया और कहा कि मैंने न तो अपने जीवन में कोई पाप किया और न ही अन्याय पूर्वक प्रजा से धन एकत्र ही किया। न मैंने कभी किसी देवता और ब्राह्मण का धन छीना, न ही किसी की धरोहर ली। मैंने प्रजा का पालन हमेशा पुत्र की तरह ही किया। मैंने अपराधियों को पुत्र और बांधुओं की तरह दंड दिया। मैंने कभी किसी से राग द्वेष भी नहीं किया, कभी किसी का मैंने दिल भी नहीं दुखाया, सबको समान ही माना। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय महान दुख भोग रहा हूँ। मैं एक पुत्र की कामना करता हूँ, लेकिन पुत्र न होने के कारण मैं बहुत दुख उठा रहा हूँ। पुत्र के होने पर क्या खुशी मिलती है, क्या सुख मिलता है, मैं उस बात से अभी तक भी अनजान हूँ। इसका क्या कारण है यह मैं नहीं जान पाया। ऐसा कहकर राजा दुखी हो गया और उसके आंखों से आंसू टपकने लगे। राजा महीजीत के इस दुख को दूर करने के लिए सभी मंत्रीगण और प्रजा के गणमान्य लोग साधुओं और पंडितों के पास वन वन आश्रमों में भटकने लगे। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन करके अपने राजा के दुख का निवारण पूछने लगे। तब इस तरह भटकते भटकते वे लोमेश ऋषि के आश्रम में पहुंचे। लोमेश ऋषि के आश्रम में जाकर सभी मंत्रियों और प्रजा के गणमान्य लोगों ने लोमेश ऋषि को दंडवत प्रणाम किया और वे बोले कि हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि आज हमें आपके दर्शन हुए। इस पर लोमेश ऋषि उनसे बोले कि हे महानुभावों, आप लोगों की विनय तथा आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। अब आप सभी मुझे अपने आने का कारण बताइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही पूरा करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर बना ही परोपकार के लिए है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर एक वयोवृद्ध मंत्री ने कहा कि हे मुनिवर, आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक शक्ति रखते हैं। हम महिष्मति नाम की नगरी में से आए हैं। हमारे राजा का नाम महीजीत सिंह है। वे बड़े ही धर्मात्मा पुरुष हैं।
वे प्रजा का पालन पुत्र की तरह धर्मानुसार ही करते हैं, परंतु फिर भी वे पुत्रहीन हैं। इससे हमारे राजा हमेशा दुखी रहते हैं। हम लोग उस राजा की प्रजा हैं। प्रजा का कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख होवे और उसके दुख में दुखी होवे। जिस राज्य का राजा दुखी हो, उसकी प्रजा कैसे सुखी हो सकती है। हमको उनके पुत्रहीन होने का बहुत दुख हो रहा है। हमारे राजा का पुत्रहीन होने का क्या कारण हो सकता है। हमारे राजा रानी ने पुत्र की प्राप्ति के लिए सब तरह के प्रयत्न करे, लेकिन सब निष्फल रहे। अब जब से हमने आपके दर्शन किए हैं, हमको पूर्ण विश्वास हो गया है कि हमारा कष्ट अब आप अवश्य ही दूर करेंगे। अतः अब आप हमको राजा के पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। इस पर लोमेश ऋषि ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करी और राजा के पूर्व जन्म का विचार करने लगे। विचार करने के बाद लोमेश ऋषि बोले कि हे महानुभावों, आपका राजा पिछले जन्म में अत्यंत ही निर्धन था और बुरे कर्म में हमेशा लिप्त रहता था। यह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। तब एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय यह एक जलाशय पर पानी पीने गया। वहां उसी समय ब्याई हुई प्यासी गाय जल पी रही थी। तब उस जन्म में आपके राजा ने ब्याही प्यासी गाय को हटाकर स्वयं जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों, इसीलिए राजा को यह दुख भोगना पड़ा। पूर्व जन्म में अनजाने में एकादशी के दिन भूखा रहने से इस जन्म में वह राजा बना और प्यासी गाय को हटाकर खुद पानी पीने के कारण इस जन्म में उसे पुत्र के वियोग का दुख भोगना पड़ा। ऐसा कहकर लोमेश ऋषि चुप हो गए। लोमेश ऋषि के शांत हो जाने पर एक बड़े ही समझदार मंत्री ने लोमेश ऋषि से कहा कि हे महर्षि जी, शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि पुण्य करने से पापों का नाश हो जाता है। इसलिए कृपा करके आप राजा के पूर्व जन्म के पापों को नष्ट करने का कोई उपाय बताइए, क्योंकि इस पाप के क्षय होने से हमारे राजा को पुत्र रत्न की अवश्य प्राप्ति होगी। मंत्री के ऐसे वचन को सुनकर लोमेश ऋषि बोले कि हे महानुभावों, सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी आज से 3 दिन बाद आने वाली है। तुम सब लोग सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत अपने राजा रानी के साथ करो और रात्रि जागरण करो, और इस व्रत का फल तुम सब लोग राजा रानी को संकल्प भर कर सौंप दो। ऐसा करने से तुम्हारे राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। तब सभी मंत्रियों ने लोमेश ऋषि से एकादशी की व्रत की पूरी विधि जानी। उसके बाद सभी मंत्रियों और प्रजा के गणमान्य लोगों ने लोमेश ऋषि को प्रणाम किया और प्रसन्नतापूर्वक वापस अपनी नगरी में आ गए। तब सभी मंत्रियों ने राजा रानी से पुत्र देने वाले व्रत के बारे में बताया। ऐसा सुनते ही राजा रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तब 3 दिन बाद जब सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी आई, तो प्रजा के सभी लोगों ने और सभी मंत्रियों ने राजा रानी के साथ सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और रात्रि जागरण किया, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया। द्वादशी के दिन सभी प्रजा के लोगों ने और मंत्रियों ने अपनी एकादशी का फल राजा रानी को संकल्प भर कर छोड़ दिया। उस पुण्य के प्रताप से कुछ दिनों के बाद रानी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में उसे 2 जुड़वा पुत्र पैदा हुए। हे राजन, इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहता है, उन्हें इस एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है और पूर्व जन्म के पापों का नाश होता है। गणेश जी की कहानी। एक बार एक गांव में एक विधवा लड़की थी। उसका पति बचपन में ही गुजर गया था। तब ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। मायके में उसके माता पिता थे नहीं। भाई भौजाई ने साथ रखने से इनकार कर दिया, तो वह गांव में एक झोपड़ी बना करके अकेली रहने लगी।
तब उसने शपथ ली कि मैं आजीवन कुंवारी रहूंगी, किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखूंगी और न ही उसको छूऊंगी। वह गांव भर की औरतों को कथा कहानियां सुनाने लगी। बदले में वे औरतें उसे आटा, दाल, तेल, घी, गुड़, चीनी देने लगी। इससे उसका गुजर बसर चलने लगा। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन जब वह मंदिर में दर्शन करने जा रही थी तो सांकड़ी गली में 2 बैल लड़ाई कर रहे थे। उनसे बचने के लिए वह विधवा लड़की गणेश जी की छतरी में चली गई और गणेश जी से लिपटकर खड़ी हो गई। तभी गणेश जी भगवान को उसके ऊपर हंसी आ गई। विधवा लड़की गणेश जी से बोली कि आप क्यों हंस रहे हो? गणेश जी बोले कि अरे पगली, तूने तो आजीवन पुरुष से न अड़ने का और पुरुष का चेहरा न देखने की सौगंध खाई थी, पर तू तो मुझसे ही आकर लिपट गई, तो क्या मैं पुरुष नहीं हूँ? विधवा लड़की ने झट से घूंघट निकाल लिया और दूर जाकर खड़ी हो गई। तब गणेश भगवान ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, इसका फल तो तुझे मिलकर रहेगा। उस दिन से 9 महीने के बाद उस विधवा लड़की को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। गांव में सबने उसकी बहुत बातें करी, सबने उसकी बहुत बुराइयां करी कि अरे, इसने तो आजीवन कुंवारी रहने का प्रण लिया था, पराये पुरुष का मुंह न देखने का और छूने की इसने सौगंध खाई थी। आज इसकी उस सौगंध का क्या हुआ? परंतु बड़े बूढ़े सच कहते हैं कि वक्त सब कुछ भुला देता है। समय निकला, उसका पुत्र बड़ा हुआ, पुत्र की शादी हुई, घर में बहू आई। अब वह बुढ़िया हमेशा की तरह गांव की औरतों को 12 महीने के व्रत और त्योहार की कथा कहानियां सुनाती रही। गांव की औरतें व्रत की कथा कहानियां सुनने के बाद उससे पांव छूकर आशीर्वाद लेती, तो वह गांव की सभी औरतों को तो पूरा आशीर्वाद देती। दूधो नहाओ, पूतो फलो, लाखों में बैठो, करोड़ों में उठो, पीला खाओ, पीला पहनो, इत्यादि इत्यादि। परंतु जब उसकी खुद की बहू अपनी सास के पांव छूती तो वह गड़मड़ गड़मड़ बोलकर चुप हो जाती। यह सुनकर बहू को बहुत गुस्सा आया। उसने इसकी शिकायत अपने पति से कर दी और बोली कि आपकी माँ गांव की सभी औरतों को तो पूरा और अच्छा आशीर्वाद देती है, लेकिन जब मैं आपकी माँ के पांव छूती हूँ तो वह गड़मड़ गड़मड़ करती रहती है। ऐसा क्यों करती है? आज आप अपनी माँ से पूछो। बेटे ने जाकर अपनी माँ से पूछा कि अरे माँ, तेरी बहू कह रही थी कि तू औरों को तो सबको पूरा आशीर्वाद देती है, तू गांव की सभी औरतों को तो पांव छूने के बाद पूरा आशीर्वाद देती है, पर जब तेरी खुद की बहू पांव छूती है तो तू गड़मड़ गड़मड़ करके चुप हो जाती है। क्या तू नहीं चाहती कि तुझे भी पोता पोती होवे, तेरा घर भी अन्न के भंडार से भरा रहे? क्या तू अपनी बहू को और मुझे पसंद नहीं करती? क्या तू नहीं चाहती कि तेरी बहू अखंड सौभाग्यवती रहे, तेरे भी पोते पोती हो, तेरी बहू की भी गोद भरे? माँ, हमको लगता है कि तू हम दोनों को पसंद नहीं करती। तब बुढ़िया ने अपने बेटा बहू को अपने पास बैठाया, 25 साल पहले की पूरी बात बताई कि बेटा, मेरे शादी होते ही मेरा पति चल बसा, ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया, माता पिता मेरे पहले ही मर गए थे, भाई भौजाई ने मुझे साथ रखने से मना कर दिया। तब मैं गांव में अकेली ये झोपड़ी बना कर के रहने लगी। पेट पालने के लिए मैं गांव की औरतों को वार त्योहार की कथा कहानियां सुनाने लगी। बदले में वे मुझे आटा, दाल, तेल, घी, गुड़, चीनी देने लगे। उससे मेरा गुजर बसर चलने लगा। तब मैंने सौगंध खाई थी कि मैं आजीवन कुंवारी रहूंगी, किसी भी पराये पुरुष का न मुंह देखूंगी न ही छूऊंगी। परंतु एक दिन जब मैं मंदिर जा रही थी तो सांकड़ी गली में 2 बैल लड़ाई कर रहे थे। उनसे बचने के लिए मैं गणेश जी की छतरी में घुस गई और गणेश जी से जाकर लिपट गई।
तब गणेश भगवान मुस्कुराए और मुझसे पूछे कि अरे पगली, तूने तो सौगंध खाई थी कि तू आजीवन कुंवारी रहेगी, पराये पुरुष का न मुँह देखेगी, नहीं तो उसे छुएगी, पर तू तो आज मुझसे ही आकर लिपट गई। क्या मैं पुरुष नहीं? ऐसा सुनते ही मुझे अपनी सौगंध वाली बात याद आई। मैं घूंघट निकालकर दूर खड़ी हो गई। तब गणेश भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया कि तुझे इसका फल तो मिलकर ही रहेगा। बेटा, भगवान गणेश जी की कृपा से मैं उस दिन गर्भवती हुई और 9 महीने के बाद तू पैदा हुआ। और जब मुझे बहू का सुख मिला, अगर मैं गणेश जी की छतरी में न जाती, गणेश जी से लिपटकर खड़ी नहीं होती, तो यह सुख मुझे कहाँ से मिलता। बेटा, मैं तो यही बात गड़मड़ गड़मड़ करके बोलती हूँ। मैं बोलती हूँ कि गणेश जी की छतरी में गई, उनसे लिपट कर खड़ी हुई, तो मुझे बेटा बहू का सुख देखने को मिला। बेटा, मैं तो तुझे और तेरी बहू को बहुत पसंद करती हूँ। मुझे ये सुख भगवान गणेश जी ने दिया। मैं यही बोलती हूँ और कुछ नहीं बोलती। तो बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, तू धन्य है माँ, लेकिन आज से तू तेरी बहू को भी पूरा आशीर्वाद देगी। तब माँ ने उसी समय अपने बेटा बहू को ढेरों आशीर्वाद दिए। हे गणेश जी भगवान, जैसा सुख आपने कुंवारी विधवा लड़की को बेटा बहू का सुख दिया, वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।